जब भी हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं तो सबसे बड़ा समस्या बनती है बच्चों की कस्टडी के बारे में। जनरली क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो कस्टडी माँ को दे दी जाती है और फादर, उसके दादा दादी, उन सब लोगों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि उन्हें अपने बच्चों का या पोतों का या पोतियों का प्यार नहीं मिल पाता। और अक्सर कोर्ट में वो अपनी वेदना लेकर आते हैं कि हमें एटलीस्ट पोते पोतियों से या मेरे बच्चों से मुझे मिला दिया जाए, मुझे विजिटेशन राइट दिया जाए, लेकिन शायद कई बार वो राइट नहीं मिल पाते। लेकिन अब इस समस्या को काफी हद तक सुलझा लिया है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कई सारे जजमेंट पास किए हैं जहां पे बोला है कि अब आपको इस तरह के विजिटेशन राइट देने पड़ेंगे। अब अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आप अपने पोतों पोतियों से या अपने बच्चों से, यानी आप फादर साइड से हैं तो आप अपने बच्चों की कस्टडी का विजिटेशन राइट ले सकते हैं। जानेंगे आज जजमेंट के बारे में पूरा डिटेल में और बात करेंगे कि कस्टडी और विजिटेशन राइट में क्या डिफरेंस है और कैसे आप अपने लिए फेवरेबल ऑर्डर ले सकते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहर और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको जागरूक करता है हर कानूनी बातों से और आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी अगर लगता है कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं मिला है या आपको और भी कोई कानूनी समस्या है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप वहां पे लिंक पे बात करके हमारी टीम से डिटेल में अपनी कानूनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बार अगर डिटेल में ओपिनियन ले लेंगे तो शायद आपके केस में आपको सुलझाने में बहुत मदद मिलेगी। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की कस्टडी राइट की, विजिटेशन राइट की। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई हाई कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट की। गौरव वर्सेस प्रियंका सुरेश नाम का मैटर कोर्ट के पास आया। बच्चों की कस्टडी का मैटर चल रहा था। दादाजी ने अपने बेटे के थ्रू एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब मैं पोतों से नहीं मिल पा रहा हूं, मैं जून 2020 से बीमार हूं, एटलीस्ट मुझे पोते से तो मिलने दिया जाए। ठीक है, बच्चों की कस्टडी का मैटर चलेगा कोर्ट में, वो बहुत टाइम लेगा, लेकिन मुझे मेरे स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं, तो एटलीस्ट मैं बच्चों से कुछ टाइम के लिए मिल पाऊं। जब ये पिटिशन कोर्ट के सामने आई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से डिस्कस किया और बोला कि यस, बिल्कुल आपकी बात सही है कि बच्चों की कस्टडी का राइट कब देंगे वो तो बहुत समय लगेगा, बिकॉज कस्टडी का अलग मैटर है, लेकिन मीनवाइल इसी बीच में हम आपको विजिटेशन का राइट दे सकते हैं। विजिटेशन और कस्टडी के राइट में हमें अंतर जानना पड़ेगा। जब आप कोर्ट में पिटिशन लगाते हैं और ये कहते हैं कि साहब बच्चों की कस्टडी मुझे दी जाए तो उसमें काफी समय लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल, बिकॉज कई सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। लेकिन इसमें आप इंटरिम रिलीफ मांग सकते हैं कि साहब जब तक कस्टडी मुझे बच्चों की नहीं मिले एटलीस्ट 1 सप्ताह में या 10 दिन में कोई टाइम फिक्स कर दिया जाए जहां पे कुछ आवर्स के लिए मैं अपने बच्चों से जाके मिल सकूं, बीइंग अ फादर या बीइंग अ ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, मैं उनसे जाके मिल सकूं, तो कोर्ट आपको विजिटेशन राइट दिलाती है। ऐसा ही बॉम्बे हाई कोर्ट के इस केस में हुआ। जब उन्होंने कस्टडी के मैटर में अपना विजिटेशन राइट मांगा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनकी बात को माना और कहा कि यस, दादा का एक हक बनता है कि वो अपने पोतों को अपना नैसर्गिक प्यार दे और एक फादर का भी एक हक बनता है कि वो अपने बच्चों से मिले। और वहीं बच्चों की दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बच्चों को भी उनके माता पिता के साथ साथ उनकी दादा दादी का भी प्यार मिले, ये कोर्ट की मंशा रहती है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी कि बच्चों को उनके दादा दादी से और पापा से मिलाया जाएगा और इसके लिए उन्होंने, क्योंकि पुणे का मैटर था तो एक वहाँ के फिनिक्स मॉल है, वहाँ पे एक टाइम फिक्स कर दिया कि आपको इस टाइम पे इतनी बजे से इतनी बजे बच्चों को ले जाना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने उस जो वाइफ थी उसको डायरेक्शन दी कि आप अपने बच्चों को वहां ले जाओगे ताकि ये अपने दादा दादी से और फादर से मिल सके। तो इस तरह के मुंबई हाई कोर्ट ने विजिटेशन राइट दिया। उस जजमेंट की मैं लिंक नीचे दे रहा हूं, उसको आप यूज करके अपने बच्चों के लिए भी विजिटेशन राइट ले सकते हैं। और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि विजिटेशन राइट में और कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने अनुज चतुर्वेदी वर्सेस ज्योति के जजमेंट में 2019 में एक बात बहुत हद तक क्लियर करी। उन्होंने इस बात को कहा कि अक्सर जब भी कोर्ट में कस्टडी या विजिटेशन राइट्स के मैटर आते हैं तो कोर्ट काफी समय लगाती है कस्टडी के मैटर को डिसाइड करने में। ठीक है, वो समय लग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब कस्टडी की राइट में विजिटेशन राइट की एक एप्लीकेशन आती है तो आपको उस पर तुरंत सुनवाई करनी होगी। और अगर कोई फैमिली कोर्ट विजिटेशन राइट दिलवा रहा है फादर को या उसके दादा दादी को तो वो विजिटेशन राइट इस तरीके से दिलवाएगा कि वो उसको सही में मिल पावे। जनरली क्या होता है कि जब फैमिली कोर्ट में विजिटेशन राइट की एप्लीकेशन लगाते हैं तो कोर्ट ऑर्डर तो कर देता है कि आप अपने बच्चों से मिल पाओगे, लेकिन वो बोलता है कि आप उस लड़की के घर जाके मिलोगे। अब वो लड़की ही अगर गेट नहीं खोल रही है बच्चों से मिलाने के लिए तो आप कैसे उनसे मिलोगे। इसलिए जनरली कई बार कोर्ट में पिटिशन लगती है कि सर आपने ऑर्डर इस तरीके से किया कि मैं उसके घर जाके मिलूं, बट वो लड़की मुझे घर में नहीं आने दे रही तो मैं अपने बच्चों से कैसे मिलूं। तब कोर्ट डायरेक्शन देती है कि आप एक कोई भी ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे सपोज पुलिस स्टेशन में जहां पे मीडिएशन सेल हो गए, या फिर फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट के मीडिएशन सेल हो गए, या कोई मॉल में या कोई सामाजिक संस्था में या एनजीओ में, वहां जाके आप कोई पर्टिकुलर टाइम पे अपने बच्चों को मिलाएं। ऐसा आजकल कोर्ट डायरेक्शन देने लगी है। तो जब इस तरह की सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अनुज चतुर्वेदी
चतुर्वेदी नाम के जजमेंट में, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं, उसमें ये साफ कर दिया कि अगर कोई कोर्ट विजिटेशन राइट दिलवा रही है फादर को, ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर को, यानी फादर की साइड की फैमिली मेंबर्स को, तो वो उसको ये राइट इस तरीके से दिलाना पड़ेगा कि उसका रिजल्ट मिले, ताकि फादर अपने बच्चों से मिल सके। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बोला, कोई भी आप मॉल डिसाइड करवा सकते हैं या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो गया, सामाजिक संस्था हुई, वहां पे आप डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि वो जो लड़की है, जो वाइफ है, वो बच्चों को वहां लेके आएगी। तो अगर आपके साथ ये समस्या ऐसी हो रही है तो आप विजिटेशन राइट की एप्लीकेशन आप कोर्ट में लगाएं। ये कस्टडी मैटर्स के साथ में ही लगती है, ये एक इंटरिम मेजर कहलाता है। और इसके लिए जो मैंने आपको नीचे लिंक दी है अनु चतुर्वेदी नाम की जजमेंट की, वो आपको साइट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत क्लैरिफाई कर दिया है कि विजिटेशन राइट सिर्फ देना ही आपका अधिकार नहीं है, विजिटेशन राइट को इस तरीके से देना कि आप अपने बच्चों से आराम से मिल पाएं, वो आपका अधिकार होता है। तो आगे से अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो आप इस जजमेंट को यूज करके अपने बच्चों की कस्टडी और विजिटेशन राइट का पूरा अधिकार आप ले सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फिर भी समस्या रह गई है तो नीचे कमेंट में मुझे बताएं, या मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ लीगल ओपिनियन की, वहां आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मिलेंगे अगली बार फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।